सो हेलो गाइस, वेलकम टू 15 चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में। इसमें हम मैग्नेट्स के साथ खेलने वाले हैं, लेकिन मैग्नेट्स होते क्या हैं ये तो बच्चे को भी पता है। आप अपने बचपन में मैग्नेट्स का यूज़ किया होगा, है ना। ऐसे कुछ ब्लैक शेप के दो मैग्नेट्स होते हैं और इनके साथ बच्चे खेलते भी हैं। इनको जब हम पास लेकर आते हैं तो ये चिपक जाते हैं, है ना। तो ये मैग्नेट्स होते हैं। अब देखते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं आपको और आपको इसका आंसर बताना है सोचकर, ठीक है। पिन्स इन अ पिन होल्डर डू नॉट फॉल इवन व्हेन इट इज़ हेल्ड अपसाइड डाउन, व्हाई इज दिस सो। अब जो पिन होल्डर होता है, ऐसा एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे पिन्स होते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको जब हम उल्टा करते हैं ना, तभी भी ये जो पिन्स हैं इसके अंदर के वो बाहर गिरते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये पिन्स जो है वो बाहर क्यों नहीं गिरते, वो इसी को बस चिपके हुए रहते हैं। ये जो ब्लू कलर का ढक्कन दिख रहा है ना आपको, इसी को बस वो चिपके हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ब्लू कलर का है वो एक मैग्नेट है, ठीक है। वो एक मैग्नेट है और ये जो पिन्स है सारी की सारी वो इस मैग्नेट को चिपक जाती हैं, चिपक के रहती हैं, इसीलिए वो नीचे नहीं गिरती। भले ही आप इस डब्बे को कितना भी इधर उधर कर लो, लेकिन ये जो पिन्स है वो नीचे नहीं गिरेंगी। क्यों नहीं गिरेंगी, क्योंकि इसमें मैग्नेट है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाइल वी आर शटिंग द डोर ऑफ अ फ्रिज वी फाइंड दैट इट क्लोजेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस एंड डज नॉट ओपन अनलेस पुल्ड अगेन, व्हाई इज दिस सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है। तो वो फ्रिज जब हम खोलते हैं और जब हमें उसको वापस बंद करना है तो हम क्या देखते हैं, हम बस फ्रिज का जो ये डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उसको हम थोड़ा सा ढकेल देते हैं। तो ये फ्रिज क्या दरवाज़ा क्या करता है, अपने आप बंद हो जाता है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, हमने तो थोड़ा सा ही ढकेला, तो ये पूरा का पूरा बंद कैसे हो गया। और जब हम इसको खोलते हैं तो इसको हम प्रेशर लगा के खोलते हैं, पूरा फोर्स लगा के खोलते हैं, तब जाके ये खुलता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्रिज होता है उसके दरवाजे के थोड़े से साइड पे और अंदर के ये वाले साइड पे यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा भी दरवाज़ा बंद करते हैं तो मैग्नेट्स, ये दोनों ही मैग्नेट्स क्या करते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं, इसलिए दरवाज़ा खुद ब खुद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये मैग्नेट जो है ये एकदम जादू जैसा है ना, इसकी वजह से कोई भी चीज़ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है। अब नेक्स्ट, अ मैग्नेट इज़ यूज्ड इन दिस गैजेट्स। अब ये जो गैजेट्स है, जैसे कि पिन होल्डर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनमें मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। अ मैग्नेट इज़ फिटेड इन द कैप ऑफ अ पिन होल्डर एंड इन द डोर ऑफ अ फ्रिज आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक टू अ मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट है वो पिन होल्डर के कैप में यानी ढक्कन में फिट किया जाता है। और फ्रिज में कहाँ पे होता है मैग्नेट, तो ये जो डोर के साइड बाय साइड है ना, वहाँ पे ये मैग्नेट लगाया हुआ होता है, ताकि जो डोर है वो आसानी से क्लोज हो जाए। और जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स है वो मैग्नेट को चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे आयरन यानी लोहे के ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, जैसे पिन होल्डर के लिए हमने देखा कि जो पिन्स है वो तो आयरन से बनी हुई है ना। और ये आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो पिन्स है वो मैग्नेट को जाके चिपक रहे हैं। तो ऐसे ही हर बार हमने देखा कि जितनी भी आयरन की चीज़ें हैं उसके पास अगर हम मैग्नेट को लेकर आते हैं तो ये जो मैग्नेट के मटेरियल्स हैं, जो आयरन के मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट को चिपक जाते हैं। और सिर्फ आयरन के ही नहीं, बल्कि जो कोबाल्ट होता है, जो निकेल होता है, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये मैग्नेट को जाके चिपकते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो मैग्नेट को जाके अटैच हो सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं, हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट की डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, मैग्नेट क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल को आयरन, निकल और कोबाल्ट के ऑब्जेक्ट्स जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मटेरियल है उसके पास में आयरन की चीज़ लेकर आ रही हूँ मैं, या निकेल की चीज़ लेकर आ रही हूँ, या कोबाल्ट की चीज़ लेकर आ रही हूँ, और ये तीनों ही चीज़ें क्या हो रही है, इस मटेरियल को अट्रैक्ट हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि ये जो मटेरियल है वो क्या है, वो एक मैग्नेट है, ठीक है।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड अ मैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई मैग्नेट है और इसके पास मैंने एक पिन लेकर आया, सेफ्टी पिन लाया मान लो, तो सेफ्टी पिन आयरन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आयरन का ऑब्जेक्ट मैग्नेट के पास में लेकर आया, तो आयरन का ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट को जाके चिपक गया, ठीक है, इस पे जाके अट्रैक्ट हो गया। तब हम कहेंगे ये मटेरियल तो मैग्नेट है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम कहेंगे कि ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसमें मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है। आयरन के ऑब्जेक्ट में क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी हो गई, ऑब्जेक्ट्स की क्या हो गई, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो मैग्नेटिज्म आपको किस चीज़ में मिलेगा, ऐसी चीज़ जो मैग्नेट को जाके चिपक रही है उस चीज़ में क्या रहेगा, हमेशा ही मैग्नेटिज्म रहेगा। तो आयरन में मैग्नेटिज्म रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। कोबाल्ट में रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, निकेल में रहेगा क्या, निकेल में भी रहेगा, क्योंकि निकेल भी तो मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये था मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। आपको डेफिनेशंस पूछी जा सकती है एग्जाम में कि व्हाट इज़ मैग्नेट या व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, तो आपको ये लिखना है लाइंस। नेक्स्ट यहाँ पे लेट्स ट्राई दिस में देखिए, टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर यूज, विच ऑफ देम स्टिक टू द मैग्नेट, व्हाट मटेरियल इज ईच ऑफ देम मेड ऑफ, ऑब्जर्व दिस थिंग्स केयरफुली। अब आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा मैग्नेट लेकर आना है लेबोरेटरी से, और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको इस मैग्नेट के पास में ले जाकर देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इस मैग्नेट को चिपक रही हैं और कौन कौन सी अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। तो आपको दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आपको दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी। ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस मैग्नेट के पास में सेफ्टी पिन लाई, तो वो क्या करेगी, मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएगी। और इस मैग्नेट के पास में मैंने मान लीजिए कोई टेबल रख दिया, वुड का टेबल है, लकड़ी का, वो टेबल ले जाके रख दिया, तो टेबल अट्रैक्ट करेगा क्या मैग्नेट को, नहीं करेगा। तो हमें कैसी कैसी चीज़ें मिलेंगी, दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, दोज विच स्टिक टू द मैग्नेट एंड दोज विच डू नॉट। मतलब ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो मैग्नेट को स्टिक कर रही हैं और ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो मैग्नेट को स्टिक नहीं कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दो चीज़ में क्लासीफाई कर लेंगे। जो चीज़ें मैग्नेट को स्टिक कर रही हैं उन्हें हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या कहेंगे हम, वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो चीज़ें मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें होती है, एक तो होती है मैग्नेटिक चीज़ें और दूसरी होती है नॉन मैग्नेटिक चीज़ें। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉडस्ट, आयरन फिलिंग्स एंड पिंस इन अ सॉजर एंड पास अ मैग्नेट अराउंड द मिक्सचर, व्हाट डू यू सी। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। एक डिश में ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है और उसके ऊपर से आपको इस तरह से मैग्नेट को लेके जाना है। तो आपको क्या दिखेगा कि इन सारी चीज़ों में से सिर्फ आयरन फिलिंग्स और पिंस, ये जो दो चीज़ें हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगी, मैग्नेट के पास आ जाएंगी। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, पेपर हो गया, सॉडस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये डिश में ही रहेंगी, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि जो दो चीज़ें आयरन फिलिंग्स और पिंस, इन दोनों चीज़ों ने मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, मतलब ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। लेकिन बाकी की जो चीज़ें थी जैसे पेपर हो गया, सैंड हो गया, सॉडस्ट हो गया, इसने मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं किया। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है। मैग्नेटिक नहीं है तो क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक होंगे, इसीलिए ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का। The materials that stick to a magnet are called magnetic materials, while those that do not stick to a magnet are called non-magnetic materials. ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहेंगे, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट को स्टिक हो रहे हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो मैग्नेट को स्टिक नहीं हो रहे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं।
मेटल्स हो गए, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये तीनों ही मैग्नेट को जाके स्टिक होते हैं, इसीलिए तीनों कैसे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी हुई है कि मैग्नेट के बारे में हमें पता कैसे चला, है ना। किसी ना किसी को तो फर्स्ट टाइम किसी ना किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नेट क्या होता है, इसका नाम कैसे रखा गया, ये सारी चीज़ें एक स्टोरी के फॉर्म में दी हुई है। तो एक पर्सन था जिसका नाम था मैग्नस। ठीक है, एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, मैग्नस, और ये ग्रीस में रहता था पर्सन। ग्रीस एक कंट्री का नाम है। देयर इज़ अ लेजेंड अबाउट दिस डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। तो एक पर्सन है इसके पीछे जिसने मैग्नेट की खोज की थी, उसकी डिस्कवरी की थी। इट इज़ सेड दैट अ शेपर्ड नेम मैग्नस लिव्ड इन ग्रीस। तो ग्रीस में ये पर्सन रहता था, और ये पर्सन जो था बेसिकली एक शेपर्ड था, बकरियों को चराने का काम करता था ये। Once while his sheep were grazing, he sat down on a big rock. एक बार क्या हुआ, ये ऐसे ही अपनी जो बकरियां हैं उनको लेकर गया चराने के लिए। तो फिर इसने क्या देखा, ये जाके एक बड़े से पत्थर पे बैठ गया। ठीक है, तो अब ये इधर उधर देख रहा था, बट व्हाट अ सरप्राइज ही गॉट व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप। बट जैसे ही उस पत्थर से इसने उठने की कोशिश की, तो इसने क्या देखा कि उसकी जो छड़ी थी और उसके जो जूते थे, ये दोनों ही उस पत्थर को जाके चिपक गए। ठीक है, ये उठ ही नहीं पा रहा था उस पत्थर से, क्योंकि इसके जो जूते हैं और इसकी जो छड़ी है वो उस पत्थर को जाके चिपक गई थी। तो इसकी जो स्टाफ है, यानी जो छड़ी है और जो शूज़ है, ये दोनों ही रॉक को जाके चिपक गए थे। He had to use great force to pull himself away from the rock. तो रॉक से दूर जाने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा खुद पे। He realized that what had happened was because of the iron ferrule on his staff and the iron nails in his shoes. However, other rocks did not stick to his shoes or staff. Later he showed the rock to everybody. अब इसने क्या किया, इसने उठने की कोशिश की, बट इसको कुछ समझ नहीं आया। बाद में इसने बहुत ऑब्जर्व करने के बाद इसको क्या पता चला कि इसके शूज़ में आयरन की जो टचपिन होती है, ठीक है, वो उसके शूज़ में यूज़ किया गया था, इसीलिए इसके शूज़ जो हैं वो इस पत्थर को चिपक रहे थे। और इसकी जो छड़ी थी, इसका जो स्टाफ था, उसमें आयरन का फेर्यूल था। यानी छड़ी आपने देखी होगी, ऐसी होती है कुछ, है ना। इसमें जो ये ऊपर का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फेरूल। तो आयरन से बना हुआ था ये जो ऊपर का पोर्शन था, इसीलिए इसकी जो छड़ी है वो भी मैग्नेट से चिपक रही थी, यानी पत्थर से चिपक रही थी। बाद में पता चला जाके कि ये जो पत्थर है वो एक मैग्नेट था। तो फिर क्या किया, इसने अपने शूज़ बड़ी मुश्किल से उस पत्थर से पीछा छुड़ाया, इसने अपनी छड़ी को भी बाहर निकाला, और बाद में आसपास में जो बाकी के पत्थर रखे थे वहाँ पे भी जाके इसने ट्राई किया कि देखे कि चिपकते हैं या नहीं, बट बाकी पत्थरों से इसके शूज़ नहीं चिपके। तो इसने क्या किया, ये वाला पत्थर उठाया और बाकी सबको ले जाके ये दिखाने लगा कि देखो मेरी छड़ी इस पत्थर से चिपक गई थी। फिर द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नस। तो जब साइंटिस्ट के पास ये पहुंचा तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने इसको एक नाम दिया मैग्नेटाइट। ये जो पत्थर है इसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट ही क्यों नाम दिया, क्योंकि इसका जो खोज है वो किसने किया था, वो जो ग्रीस का पर्सन था ये मैग्नस, ठीक है, उसका नाम मैग्नस था। उसी के नाम पे इस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट होता क्या है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है। इट इज़ पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम मैग्नीशिया, पार्ट ऑफ ग्रीस वेयर मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब ये भी माना जाता है कि जो मैग्नेट है वो इस प्लेस के नाम से आया है। इस पर्सन का जो शहर था, ये जहाँ पे रहता था, उस प्लेस का नाम था मैग्नेशिया, ठीक है। और ये पत्थर भी कहाँ पे मिला हमें, मैग्नेशिया में, इसीलिए इसको बाद में चल के मैग्नेट कहा जाने लगा उसके शहर के नाम से। तो ये थी पूरी मैग्नेट की स्टोरी कि मैग्नेट कैसे फाइंड किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज़ अ मराइनर्स कंपास यूज्ड। अब मराइनर्स कंपास क्या होता है, एक ऐसा यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है कंपास का। तो ये होता है मराइनर कंपास, जिसको हम डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, जब बड़ी बड़ी सीज में हम जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता इतना इजीली, इसीलिए इस कंपास का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए।
फिर इट वॉज नोन क्वाइट लॉन्ग एगो टू पीपल इन चाइना एंड यूरोप दैट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट हंग फ्रीली ऑलवेज सेटल्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो चाइना और यूरोप के लोग थे उनको पहले से ही पता था कि अगर किसी मैग्नेटाइट पत्थर से बनी हुई चीज़ को अगर हम फ्रीली हवा में लटका दें धागे से तो क्या होगा कि वो जो चीज़ है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। तो आप कितना भी घुमा लो उस मैग्नेट को, कहीं भी ऊपर नीचे कितना भी ऊपर नीचे कर लो, बट वो हमेशा कहाँ पे आके रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। These rocks then came to be used for finding the directions while traveling through unknown regions। और ये जो रॉक्स है फिर बाद में इनका यूज़ किया जाने लगा, किस लिए, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है, फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक कंपास को ले जाएंगे और कंपास को निकाल के हम देखेंगे तो उसका जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस करता है। तो हम समझ जाएंगे कि नीडल जिस तरफ फेस कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोड स्टोन्स और लीडिंग स्टोन्स। इसीलिए ये जो मैग्नेट है या ये जो पत्थर था उनको लोड स्टोन्स भी कहा गया। लोड स्टोन्स बना है लीडिंग स्टोन से। लीडिंग स्टोन क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमें लीड कर रहे हैं, लीड करना है ना, डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, इसीलिए इनको, ये जो मैग्नेटाइट पत्थर था इसको हमने क्या बोला, लोड स्टोन्स बोला या फिर लीडिंग स्टोन्स बोला। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मराइनर्स कंपास। फिर आगे चल के इसी पत्थर से क्या बनाया गया, मराइनर्स कंपास बनाया गया।